स्वागत है डेटाफिका में, जहां डेटा बनाता है एजुकेशन को स्मार्ट और प्रभावशाली। आज की दुनिया में डेटा हर जगह है और डेटाफिका आपकी लर्निंग जर्नी को सरल और प्रभावी बनाता है। हमारा मोटिव है टर्निंग कॉम्प्लेक्सिटी इनटू क्लैरिटी। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, टीचर हो या एक अकादमिक लीडर, डेटाफिका आपको सशक्त बनाता है डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने के लिए। डेटाफिका के साथ जुड़ें और एजुकेशन के फ्यूचर को डेटा के साथ ट्रांसफॉर्म करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ईमेल इनबॉक्स स्पैम और महत्वपूर्ण ईमेल्स को कैसे अलग करता है? यह सब नाइव बेस एल्गोरिदम के जरिए संभव होता है। नाइव बेस एक ऐसा एल्गोरिदम है जो ईमेल के शब्दों की फ्रीक्वेंसी और पैटर्न को एनालाइज करता है। जैसे अगर किसी ईमेल में ऑफर, फ्री या बाय नाउ जैसे शब्द ज्यादा बार दिखते हैं, तो इसे स्पैम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। वहीं जिन ईमेल्स में ऑफिस या व्यक्तिगत जानकारी से जुड़े शब्द होते हैं, उन्हें महत्वपूर्ण ईमेल्स के रूप में पहचाना जाता है। यह एल्गोरिदम तेज और सटीक होने के कारण ईमेल स्पैम डिटेक्शन जैसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में बहुत ही कारगर है। कैसे सेंटिमेंट एनालिसिस टूल्स ट्वीट्स को पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल में वर्गीकृत करते हैं, यह सब नाइव बेस एल्गोरिदम की मदद से किया जाता है। नाइव बेस हर ट्वीट के शब्दों और उनके भावों को एनालाइज करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ट्वीट में हैप्पी, ग्रेट या लव जैसे शब्द हैं, तो इसे पॉजिटिव माना जाता है। वहीं अगर सैड, टेरिबल या हेट जैसे शब्द हैं, तो यह नेगेटिव माना जाता है। और अगर ट्वीट में ऐसा कुछ नहीं है जो साफ साफ सकारात्मक या नकारात्मक हो, तो इसे न्यूट्रल कैटेगरी में डाल दिया जाता है। यह एल्गोरिदम तेजी से डेटा प्रोसेस करता है और सोशल मीडिया जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर भावनाओं का विश्लेषण करने में बहुत मददगार है। मेडिकल फील्ड में भी नाइव बेस एल्गोरिदम बहुत उपयोगी है। यह अलग अलग लक्षणों, सिम्टम्स के आधार पर बीमारियों, डिजीजेस का सही तरीके से निदान, डायग्नोसिस करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी मरीज को बुखार, सिर दर्द और थकान जैसे लक्षण हैं, तो नाइव बेस इन लक्षणों की संभावना, प्रोबेबिलिटी को बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू या फ्लू से जोड़कर एनालाइज करता है। इस एल्गोरिदम की खासियत यह है कि यह सांख्यिकीय आधार पर निर्णय लेता है, जिससे डॉक्टरों को तेज और सटीक डायग्नोसिस करने में मदद मिलती है। मेडिकल डायग्नोसिस जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में यह टूल अत्यधिक प्रभावी साबित होता है। आइए नाइव बेस को समझते हैं। नाइव बेस एक प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफायर है जो बेस थ्योरम पर आधारित है। यह मानता है कि सभी फीचर्स एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। बेस थ्योरम, इसका फॉर्मूला है P of A given B is equal to P of B given A multiplied by P of A divided by P of B। इसके घटक हैं P of A given B, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी यानी A की संभावना B के आधार पर, P of B given A, लाइक्लीहुड यानी B की संभावना A के आधार पर, P of A, प्रायर प्रोबेबिलिटी यानी A की प्राथमिक संभावना, P of B, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी यानी B की कुल संभावना। यह मानता है कि सभी फीचर्स एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, जो गणना को आसान बनाता है। नाइव बेस क्लासिफायर्स के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। गॉसियन नाइव बेस, यह मानता है कि फीचर्स एक सामान्य वितरण, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अनुसरण करते हैं। इसका उपयोग कंटिन्यूअस डेटा जैसे आयु, वेतन के लिए किया जाता है। मल्टीनोमियल नाइव बेस, यह मुख्य रूप से टेक्स्ट डेटा या काउंट बेस्ड फीचर्स जैसे किसी शब्द की आवृत्ति के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण स्पैम डिटेक्शन और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। बर्नूली नाइव बेस, यह बाइनरी फीचर्स जैसे किसी फीचर का होना या ना होना के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण किसी शब्द की उपस्थिति, अनुपस्थिति के आधार पर ईमेल को वर्गीकृत करना। यह तीनों प्रकार विभिन्न प्रकार के डेटा सेट पर अलग अलग उपयोग किए जाते हैं और नाइव बेस एल्गोरिदम की ताकत को बढ़ाते हैं। नाइव बेस क्लासिफिकेशन के स्टेप्स इस प्रकार हैं। प्रायर प्रोबेबिलिटीज निकालें, हर क्लास का अनुपात यानी संभावना निकालें, लाइक्लीहुड निकालें। अगर डेटा कंटिन्यूअस है
तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज करें। अगर डेटा काउंट बेस्ड है तो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करें। बेस थ्योरम लगाएं, हर क्लास के लिए पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज निकालें और सबसे ज्यादा संभावना वाली क्लास को चुनें। यह 3 स्टेप्स नाइव बेस को तेज और सरल बनाते हैं। दिए गए डॉक्यूमेंट डेटा के आधार पर यह वर्गीकृत करें कि डॉक्यूमेंट स्पैम 1 है या नॉट स्पैम 0 शब्दों की आवृत्ति के अनुसार। नए डॉक्यूमेंट में शब्द हैं बाय 2, ऑफर 1 और फ्री 1। नाइव बेस का उपयोग करके संभावनाओं की गणना करें और जिस वर्ग की पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी अधिक हो उसे चुनें। स्टेप 1 प्रायर प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। स्पैम डॉक्यूमेंट की संभावना होगी P of spam equal to 1 is equal to number of spam documents divided by total documents। यहाँ होगा 2 divided by 4 जो है 0.5। नॉट स्पैम डॉक्यूमेंट की संभावना होगी P of spam equal to 0 is equal to number of not spam documents divided by total documents। ये भी होगा 2 divided by 4 जो है 0.5। तो दोनों की प्रायर प्रोबेबिलिटी 0.5 है। स्टेप 2 लाइक्लीहुड निकालने के लिए लप्लेस स्मूथिंग का उपयोग करें। फॉर्मूला है P वर्ड गिवन क्लास वर्ड फ्रीक्वेंसी प्लस 1 टोटल वर्ड्स प्लस V, जहां V है यूनिक वर्ड्स की संख्या। स्पैम के लिए कुल शब्द 10 हैं और हर शब्द की संभावना इसी फॉर्मूले से निकालें। स्पैम के लिए कुल शब्द 10 हैं। P बाय गिवन स्पैम 513 P ऑफर गिवन स्पैम 613 और P फ्री गिवन स्पैम 213। नॉट स्पैम के लिए कुल शब्द 8 हैं। P बाय गिवन नॉट स्पैम 111 P ऑफर गिवन नॉट स्पैम 211 और P फ्री गिवन नॉट स्पैम 811। स्टेप 3 पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करें। P स्पैम डेटा 0.5 गुणा 5 13.2 गुणा 613 गुणा 2 7 13 शेष 300 28691। P नॉट स्पैम डेटा 0.5 गुणा 1 11 2 गुणा 2 से 11 गुणा 8 से 11 6 16 641 क्योंकि P स्पैम डेटा P नॉट स्पैम डेटा, इसलिए नया डॉक्यूमेंट स्पैम 1 क्लासिफाई होता है। चलिए इस कोड को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लाइब्रेरीज इंपोर्ट करें। कोड की शुरुआत में कुछ जरूरी लाइब्रेरीज इंपोर्ट की गई। काउंट वेक्टराइजर टेक्स्ट को वर्ड फ्रीक्वेंसी वेक्टर्स में बदलने के लिए। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में बांटना। मल्टीनोमियल एनवी नाइव बेस क्लासिफायर को लागू करने के लिए। एक्यूरेसी स्कोर और कंफ्यूजन मैट्रिक्स मॉडल के परफॉर्मेंस को मापने के लिए। सैंपल डेटा एक छोटा सा डेटा सेट बनाया गया है। 2 डॉक्यूमेंट्स को स्पैम 1 और 2 को नॉट स्पैम 0 लेबल दिया गया है। फीचर एक्सट्रैक्शन काउंट वेक्टराइजर टेक्स्ट को वर्ड फ्रीक्वेंसी के आधार पर न्यूमेरिकल वेक्टर्स में बदलता है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का उपयोग करके डेटा को 50-50 के अनुपात में ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में बांटा गया है। मॉडल ट्रेन करना मल्टीनोमियल एनबी का उपयोग करके नाइव बेस क्लासिफायर इनिशियलाइज किया गया। मॉडल फिट के द्वारा ट्रेनिंग डेटा पर मॉडल को ट्रेन किया गया। प्रिडिक्शन करना मॉडल प्रिडिक्ट के द्वारा टेस्ट डेटा के लिए लेबल्स प्रिडिक्ट किए गए। इवैल्यूएशन एक्यूरेसी स्कोर से मॉडल की सटीकता एक्यूरेसी मापी गई। कंफ्यूजन मैट्रिक्स के द्वारा ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव आदि को दर्शाने वाली मैट्रिक्स बनाई गई। आखिर में मॉडल के परफॉर्मेंस को टेस्ट सेट पर मापने के लिए एक्यूरेसी और कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट किए गए हैं। फायदे सरल और तेज कम ट्रेनिंग समय की आवश्यकता। छोटे डेटा सेट और हाई डायमेंशनल डेटा के लिए अच्छा प्रदर्शन करता है। गायब डेटा को संभाल सकता है, उन्हें अनदेखा करके गणना करता है। नुकसान स्वतंत्रता की धारणा इंडिपेंडेंस असम्पशन वास्तविक डेटा में सही नहीं होती। निरंतर डेटा कंटिन्यूअस डेटा पर खराब प्रदर्शन जब गॉसियन मान्यताएं फिट नहीं होती। नाइव बेस प्रभावी है लेकिन वास्तविक दुनिया के कुछ मामलों में सीमित है। नाइव बेस एक सरल तेज और प्रभावी एल्गोरिथम है जो छोटे और हाई डायमेंशनल डेटा के लिए बेहतरीन काम करता है। हालांकि इसकी स्वतंत्रता की धारणा और निरंतर डेटा पर सीमित प्रदर्शन इसे कुछ मामलों में चुनौतीपूर्ण बनाते हैं।
यह टेक्स्ट क्लासिफिकेशन और स्पैम डिटेक्शन जैसी समस्या